हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। अकाउंटिंग एनसीईआरटी क्लास 12 की सीरीज़ में हमने शेयर्स एंड डिबेंचर्स के टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम चैप्टर 8 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालिसिस सिंपली मीन्स डैश डेटा। एनालिसिस का क्या मतलब होता है? बाइफर्केटिंग, कॉम्प्लेक्सिंग, ब्रेक डाउन या सिंप्लीफाइंग। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी। एनालिसिस का मतलब ही होता है आपका डेटा को क्या करना, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर देखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ही होता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज। ठीक है, इन दोनों से मिलके बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे बिजनेस का ये पता चलता है कि बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर बिजनेस आपका लॉस में है। तो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका? इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, और बैलेंस शीट। ठीक, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरप्रिटेशन मीन्स डैश डेटा। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ, एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ, एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट ऑफ या फिर नन। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ। डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटा का इंटरप्रिटेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। और इंटरप्रिटेशन से पहले क्या होना चाहिए? एनालिसिस। जब तक एनालिसिस नहीं होगी तब तक हम इंटरप्रेट भी नहीं कर पाएंगे उस एनालिसिस से कि हमारा एनालिसिस किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। एक तरीके का ये एक जजमेंटल प्रोसेस भी आप कह सकते हो एनालिसिस के बाद जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। अब देर आर वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस। उन्हीं में से कुछ टूल्स का हम डिस्कशन करेंगे, जैसे आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, कॉमन साइज एनालिसिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका रेशियो वाला एक एनालिसिस होता है, वो हो गया। ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस हो गया। ये सारी डिफरेंट टूल्स ऑफ एनालिसिस हैं। तो उसी में है आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस। इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हॉरिजेंटल एनालिसिस के नाम। ऑप्शन बी है ये, ठीक है, ये मैं चेंज कर दूंगी पीडीएफ में। ऑप्शन बी, हॉरिजेंटल एनालिसिस को ही हम कहते हैं क्या? कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉमन साइज एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज। कॉमन साइज एनालिसिस को कौन सा एनालिसिस कहते हैं हम? ऑप्शन ए, वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, ऑप्शन ए है वर्टिकल एनालिसिस। ठीक, नाउ नेक्स्ट, द एनालिसिस ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी इनफ्लो एंड आउटफ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मनी इनफ्लो मतलब बिजनेस में पैसा आना और बिजनेस से पैसा जाना, दैट इज आउटफ्लो। इनफ्लो को हम लोग पॉजिटिव इनफ्लो भी कहते हैं एंड आउटफ्लो को हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव फ्लो भी कहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव फ्लो एंड निगेटिव फ्लो, ये भी कह सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग कौन सा एनालिसिस कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। इसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो एक्चुअल इसके लिए एक अलग से चैप्टर ही है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपका ये तीन हो गया, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और तीसरा वाला कौन सा था आपका? ओके, रेशियो एनालिसिस आपका बाद में। ठीक है, तो कंपैरेटिव एनालिसिस क्या होता है? कंपैरेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है हमारा, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट या फिर जो भी बैलेंस शीट है आपका, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं ईयर वाइज के अकॉर्डिंग। मतलब इसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज है। सपोज करो ईयर 1 में आपका 100 है, ठीक है, 100 मान के चल लो आपकी प्रॉफिट। ठीक, ईयर 2 में आपकी 120 है, तो एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज कितना है? 20। ठीक, उसके बाद हम क्या लेंगे? इसके बाद पहले ईयर का जो भी रहेगा डेटा, वो मतलब 100, ठीक, इंटू 100। ठीक है, मतलब ये आपका 20% आ गया, 20% प्रॉफिट। तो ये आपका क्या हो गया? कंपैरेटिव एनालिसिस। उसी तरीके से कॉमन साइज, ये हम लोग ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं। एंड कॉमन साइज एनालिसिस क्या होता है? इसमें हम आइटम बेसिस पे जो है आपका कंपैरिजन करते हैं। कैसे करते हैं? आइटम बेसिस के ऊपर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका, कॉमन साइज एनालिसिस में बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं? कॉमन साइज एनालिसिस में हम लोग बेसिकली जो है आपका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, कि एक कॉमन हम लोग इसमें बेस ले लेते हैं। सपोज करो हमने 100 का बेस ले लिया है, उस अकॉर्डिंग जो है हम
इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे हमारा टोटल एसेट कितना है और ईच एसेट कितना है। 2015-16 में मान लो आपका ईच एसेट 100 है, टोटल एसेट आपका कितना है 1000 रुपीज़ का है, तो 100/1000 इंटू 100 कर देंगे। इसी तरीके से लाइबिलिटी में भी हम निकालते हैं, तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होता है। 100 को हम लोग कॉमन इसमें बेस मान के चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलो, आपका कुछ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ठीक है, प्रॉफिट जो है आपका फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक, वो आपका दे रखा है मान लो 100 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक, जितने का आपका गुड्स बिका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दे रखा है 80 रुपीज़। तो आप इसको परसेंटेज के टर्म में कैसे निकालोगे, 80/100 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका 80%। तो मतलब हर आइटम का आप अपना अलग अलग परसेंटेज निकालोगे। ये आपका वर्टिकल कॉलम्स में होता है, इसी के लिए इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कैश फ्लो। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू में द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज इंक्लूड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज में आपका क्या इंक्लूड रहेगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट और कैश फ्लो का स्टेटमेंट सब मिला के क्या बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। मोस्ट कॉमनली यूज टूल्स कौन सा है आपका, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, रेशियो या ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट, एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी टू इट्स। जो आपका एनुअल रिपोर्ट है जो आपकी कंपनी इशू करती है, वो किसके लिए करती है मेनली, डायरेक्टर, ऑडिटर, शेयर होल्डर या मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी इशू करती है वो शेयर होल्डर्स के लिए करती है, ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। बैलेंस शीट हमें क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन प्रोवाइड करता है। तो वो कब करता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम या नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये लॉजिकल है, ठीक है। अगर जो बैलेंस शीट मान लो फाइनेंशियल ईयर का आपने देखा 31 मार्च तक का, उस डेट तक का आपको फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, लेकिन जैसे ही डेट चेंज होगी, 1 अप्रैल आएगा या फिर कुछ टाइम चेंज होगा, आधे घंटे बीतेंगे, 1 घंटे बीतेंगे, उस टाइम पे क्या होगा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसीलिए वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ना कि पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नाउ नेक्स्ट, कंपैरेटिव एनालिसिस आर आल्सो नोन एज। कंपैरेटिव एनालिसिस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, कंपैरेटिव एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं आपका हॉरिजेंटल एनालिसिस, ठीक है। नाउ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इंक्लूड रहता है। नाउ नेक्स्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आर द फॉर्म ऑफ हॉरिजेंटल एनालिसिस, ये भी सही है। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल रेशियोज, ठीक है, आर द टू टूल्स एम्प्लॉयड इन वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट भी वर्टिकल एनालिसिस रहता है, एंड फाइनेंशियल रेशियोज भी जो है आपका, ये दोनों ही आपका वर्टिकल एनालिसिस के ही टूल्स हैं। तो ऑप्शन सी भी राइट आंसर है। नाउ डी, फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूज्ड ओनली बाय क्रेडिटर्स, ये गलत है। फाइनेंशियल एनालिसिस का जो यूज़ है वो बिजनेस फॉर्म में भी करते हैं, सब लोग कर सकते हैं, क्रेडिटर खाली नहीं करेगा। तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, अगेन क्या ऑप्शन है, रेशियो एनालिसिस डज नॉट स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या रेशियो एनालिसिस दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके नहीं देता, यही वाला ऑप्शन आपका गलत है, मतलब यही सही आंसर है। रेशियो एनालिसिस जो है इंट्रा फर्म एनालिसिस करने में भी काम आता है, मतलब दो डिफरेंट फर्म्स का, और इंटर फर्म मतलब फर्म के अंदर का भी, दो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के बीच का भी आप एनालिसिस कर सकते हो रेशियो एनालिसिस मेथड से। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। और रेशियो एनालिसिस इज अ टूल फॉर एनालिजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी एंटरप्राइज, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या बताता है, कोई भी कंपनी का क्या बताता है, वो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम में जो है कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बताता है पीरियड ऑफ टाइम में, जबकि बैलेंस शीट कब का बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम का, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं देखोगे। आप किसी से पूछोगे कि आपकी कंपनी की प्रॉफिट कितनी चल रही है, तो आप क्या पूछोगे, कौन से साल की बताऊं, ठीक है। तो वो एक हमेशा पीरियड ऑफ टाइम का ही होता है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता।
तो ऑप्शन सी भी आपका राइट है। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स एन एनालिस्ट टू अराइव अ डिसीजन। ऑब्वियसली वो एक एनालिस्ट को हेल्प करता है एक डिसीजन तक पहुंचने में कि कंपनी हमारी प्रॉफिट में या लॉस में। ये सारे आपके सही है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका गलत है, ऑप्शन ए विल बी द रॉन्ग आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बिल्कुल सही है। इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। हर आइटम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक कॉमन बेस को लेकर। कॉमन बेस हम लोग जनरली क्या लेते हैं? 100 का लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी स्टेटमेंट होगा वो आपको क्या शो करता है? ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्राइज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये भी आपका सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है? फाइनेंशियल स्टेट एनालिसिस डज नॉट हेल्प एन एनालिसिस टू अराइव एट अ डिसीजन, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो एनालिस्ट को जो है हेल्प करता है एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए, ओके। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स रह गए हैं, उसको मैं कल तक डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। एंड इसका पीडीएफ मैं रात तक अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।